Morning students, welcome to worksheet number 61 and our topic is constructions. So you should have knowledge of line segments for this and a triangle. What is a triangle? All of you understand the different types of triangles and what is a line segment. Children, in order to construct the perpendicular bisector of a line segment, we draw arcs by taking end points of the line segment as centers and radius more than half of the line of the length of the line segment, intersecting each other on both sides of the line segment. By joining these points of intersection, we can get the perpendicular bisector of the given line segment. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ हमने लोअर क्लासेस में भी की है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अंदर जैसे ये ए बी लाइन सेगमेंट है, आप क्या करते हो, वी ड्रॉ आर्क्स बाय टेकिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट. एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या हुआ, ए और बी. यहाँ पर आप कंपास रख के आप आर्क ड्रॉ करते हो. आर्क कितना ड्रॉ करोगे, एज सेंटर्स एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. आपको आर्क कैसे लेने हैं, ऑफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. आप कंपास लोगे, पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रखोगे, अपना पेंसिल वाला पार्ट मोर देन हाफ खोलोगे. अंदाजे से आपको पता चल जाता है एक लाइन सेगमेंट है कि आधे से ज़्यादा खोल दिया. उसके बाद क्या करोगे, दोनों तरफ आर्क लगाओगे, यहाँ और यहाँ. अब कंपास को बिना छेड़े बी पॉइंट पे लोगे, उसी रेडियस के साथ में जितना आपने यहाँ पे ओपन किया था, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और फिर इसको ज्वाइन करोगे, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में and it is also perpendicular to the given line segment. So let us understand with example. 9.5 सेंटीमीटर की हमने लेंथ बनाई ए बी. ए को सेंटर रखते हुए मोर देन हाफ आपने कंपास खोला और ट्रू आर्क्स बनाए. ड्रॉ टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट सी एंड डी. सी और डी पे इंटरसेक्ट करे, सी डी को कंबाइन कर दिया. दिस इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब इसी तरीके से आपको पता है कि ट्राइंगल की 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं. अगर हमें एक ट्राइंगल बनाना है तो हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, या तो हमें 3 साइड्स की नॉलेज होनी चाहिए, या 2 साइड्स और एक एंगल्स. 3 साइड्स की नॉलेज यानी 3 साइड्स पता होनी चाहिए, या 2 साइड्स और उनके बीच में एंगल पता होना चाहिए. 2 साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम यानी SCS, 2 साइड्स और बिटवीन एंगल. इसी तरह 2 एंगल्स और उनके बीच की साइड पता होनी चाहिए. 2 angles and side between them, और hypotenuse and a leg in case of right angle triangle. एक right angle triangle हो, एक hypotenuse हो और कोई एक साइड पता होनी चाहिए. इसको देख के कुछ याद आ रहा है, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल्स करे थे क्लास 7th में, क्लास 8th में, 9th में भी, ये सब कॉन्ग्रुएंसी रूल्स थे आपके. तो ये 3 चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप एक ट्रायंगल को बना सकते हो जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स हो. तो सारी साइड्स और सारे एंगल्स पता होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इससे भी हम एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. जैसे अब आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सारी साइड्स इक्वल. अब आपको साइड दिया 5.5 सेंटीमीटर, एक साइड दिए. अब आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस पता है कि एक साइड 5.5 है तो बाकी दोनों भी 5.5 सेंटीमीटर ही होंगी. तो आपने एक रफ डायग्राम बनाया ABC. इसमें रफ डायग्राम की इतनी ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज ऑल दी साइड्स आर इक्वल. नहीं तो हम जब भी ट्रायंगल बनाते हैं वी फर्स्ट ड्रॉ अ रफ स्केच. कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए. तो अब आपने यहाँ BC लाइन सेगमेंट बना दी. अब इस लाइन सेगमेंट को 5.5 को कैसे मेजर करोगे, मैं ये दिखा दूँ. मान लो कोई बच्चा इन बातों को भूल गया हो, जैसे ये आपका स्केल है, तो आप इसके 5.5 कैसे देखोगे. देखो, आपको 0 से देखना है स्केल को. 0 से शुरू करके एक पॉइंट आपका यहाँ रहेगा और 5.0 पे 5.5 पे, यानी 5 और 6 के बीच में ये वाली जगह हुई. एक तो 0 वाली और 5.5, ये जो डिस्टेंस है ये आपका 5.5 है. ठीक है, इतने लाइन सेगमेंट आपको ओपन करनी है और वो आपको मार्क करनी है. ठीक है, ये करने के बाद में B से आपको आर्क लगाना है 5.5. तो आप इतना ही ओपन करोगे 5.5. पॉइंटेड हिस्से को यहाँ रखोगे, पेंसिल वाले हिस्से को इतना खोल दोगे और एक आर्क लगा दोगे. फिर सेम आर्क से, सेम आर्क लेंथ से, आर्क लेंथ आपकी 5.5 है, उसको आप C पे रखोगे और फिर से आप एक मार्क लगाओगे C से भी, बिकॉज हमारे 5.5 है. अब इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे. सो ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR. एक ट्राइंगल बनाओ जिसमें PQ 4 है, QR 3.5 और PR 4 सेंटीमीटर है. तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. PQR, इसमें QR आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया है, PR आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, ये 4 सेंटीमीटर दिया है. ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, ये किस तरह का ट्राइंगल होगा. आप देख रहे हो 2 साइड्स इक्वल हैं, तो एक ऐसा ट्राइंगल हुआ आइसोसेलस.
isosceles where two sides are equal, ISOSCELES, ये isosceles triangle हुआ। सो उसको कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर आपकी नीचे वाली साइड दी है, 3.5 सेंटीमीटर को आप बनाओगे स्केल से देखकर, और ये आपका 3.5 सेंटीमीटर कैसे होगा, देखो ये आपका जो स्केल है, पहले आपका पॉइंट ये 0 से लिया और यहाँ 3.5 तक किया, यानी कि आपने इस पॉइंट से लेके 3.5 यहाँ तक बनाया। सो ये आपकी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी स्केल से, इतना डिस्टेंस, ठीक है। सो इस तरीके से आपने 3.5 सेंटीमीटर की वो बना दी लाइन सेगमेंट। एंड अब हम आगे चलते हैं, 3.5 बना के अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको 4 सेंटीमीटर बनाना है, बिकॉज ये हमारे क्या दिए, 4 के दिए। तो ये कंपस को पॉइंटेड हिस्से को यहाँ रखोगे, इसको आप ओपन कर दोगे 4 सेंटीमीटर, एक आर्क ऐसे लगाओगे और फिर उसको बिना छेड़े इस पॉइंट से, यानी इस जगह पे रखोगे, इसको हम नाम दे देते QR। तो Q से रख के आपने 4 सेंटीमीटर खोला, आर्क लगाया, फिर R से रख के खोला, आर्क लगाया, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया स्केल की हेल्प से, और इस तरीके से आपका PQR बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एंड कंस्ट्रक्ट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट देखना है, 10.3 सेंटीमीटर का आपका लाइन सेगमेंट है, 10.3, और फिर इसका वो बनाना है 10.3 सेंटीमीटर है। तो आप 10.3 कैसे करोगे, स्केल को देखो आप, ये स्केल दिख रहा है, 0 से लेके, ये देखो बच्चों 0 से लेके 10.3 इतना ही दिख रहा है ना, 10.3 जितनी हमारी लाइन सेगमेंट है। तो ये हमने बना दिया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो हम लाइन को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं एंड हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपको अपने कंपस को हाफ से ज़्यादा खोलना है, तो लगभग यहाँ रख के इतना खोल दो आप, इतना डिस्टेंस ले लो, ये आधे से ज़्यादा हो गया, एक आर्क ऊपर लगाओ, एक आर्क नीचे लगाओ, तो तुम्हारा एक आर्क नीचे लगेगा, एक आर्क ऊपर। अब उसको बिना डिस्टर्ब किए, कंपस का जितना आपने ओपन कर रखा है उसको बिना डिस्टर्ब किए इस जगह से, पहले आपने यहाँ से आर्क लगाए, फिर आप इस जगह से आर्क लगाएंगे दोनों जगह, और फिर आप इसको स्केल से ज्वाइन कर देंगे, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका बराबर आएगा। अच्छा, इनको लेबलिंग ज़रूर करनी है, जैसे यहाँ पे AB नाम दिया तो उसको CD दे दिया, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, और वो परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। थर्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ 4.3 का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने में हमको क्या करना है, हमने पहले 4.3 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, इसका नाम रखा AB। फिर अब आपको यहाँ से रख के अपने कंपास का मेटल वाला पोर्शन यहाँ रखा, पेंसिल से ऐसे आर्क लगाया 4.3 का। अब उस आर्क को बिना छेड़े, बिकॉज अगली लाइन भी 4.3 की बनानी है, B से रखा और एक आर्क लगाया, तो ये जो आपकी बनी ये आपकी हो गई ABC ट्राइंगल। तो ये सारे 4.3 सेंटीमीटर बन गए। इसको मैंने कंस्ट्रक्शन करके भी बनाया है बच्चों, थोड़ा एक जगह पे। इस वीडियो क्लिप को मैं इसके साथ कंबाइन कर दूंगी कि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में वो कैसा दिखाई देता है, ठीक है। फिर मुझे बताना आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। हम इसको यहीं ओवर करते हैं बच्चों। विल मीट इन द नेक्स्ट वर्कशीट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो हमारी वर्कशीट में पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR with PQ is 4 cm, QR 3.5 and PR is 4 cm. What type of triangle is this? तो इसको हमने यहाँ रफ स्केच यहाँ बना दिया। तो आप देख सकते हो कि पहले हमें QR बनाना चाहिए, फिर PQ और PR बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे 3.5 सेंटीमीटर, ऐसे ड्रॉ करेंगे 3.5 स्केल से लेकर, और उसके बाद Q सेंटीमीटर, ये आपको कितना चाहिए 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर इसको ओपन करके एक आर्क आपकी ऐसी लगेगी, एक आर्क आपकी ऐसी लगेगी, फिर आप उसको ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक बना रखा है, आप देख रहे हो ये एक बना हुआ है। इसके अंदर हमने क्या किया, पहले हमने QR ड्रॉ कर दी। QR आपने स्केल से ड्रॉ किया। आप देख रहे हो स्केल पर 3 और 4 के बीच में जो आपकी लाइन होती है वो आपकी 3.5 होती है, देख रहे हो ना। ये जो पॉइंट है तुम्हारा 3 और 4 के बीच में, ये वाला हिस्सा, ये आपका 3.5 है। तो 0 से लेके 3.5 लेके ये हमने QR ड्रॉ किया। उसके बाद हमने 4 सेंटीमीटर अपने कंपास को खोला। आप देख रहे हो इस तरीके से 4 सेंटीमीटर खोलना है। कई बार हमारा हाथ इसमें गड़बड़ा जाता है, तो तुम क्या कर सकते हो, 2 पॉइंट यहाँ मार्क कर सकते हो और उतना अपना कंपास खोल लो। कंपास को टाइट करके 2 पॉइंट से 4 सेंटीमीटर पे करे हैं, इसको खोल दिया, ठीक है। फिर अब तुम्हें इसको बिना हिलाए, अब नहीं हिलाना, बिकॉज अब 4 सेंटीमीटर हमने नाप लिया। अब आपको Q से लेके ऐसे आपने एक आर्क लगाया, देख पा रहे हो मैंने कैसे लगाया, Q पर लिया और ऐसे हिला दिया। इसी तरह R पे मैंने लिया और ऐसे हिला दिया, देख रहे हो मैंने क्या किया, Q से लिया और ऐसे आर्क हिला दिया।
इसी तरह आर पॉइंट पे लिया और ऐसे आर्क हिला दिया, ये जो पॉइंट मिला इसको हम बोलेंगे पी, और अब इसको स्केल से ज्वाइन कर दोगे तो आपका पी क्यू आर ट्राइंगल बन जाएगा। और ये किस तरह का ट्राइंगल है, क्वेश्चन है किस तरह का ट्राइंगल है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर यहाँ साथ में लिख दोगे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बिकॉज आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सही बनाया। देखो दो मैंने ये पहले बना रखा था, ये मैंने अभी आपके सामने बनाया, कितनी ब्यूटीफुल आर्क आई है। ऐसे कंपास रखा था और इसको यूं हिला दिया था, फिर उसको बिना चेंज किए, क्योंकि दूसरी भी 4 सेंटीमीटर बनानी है, उसको चेंज करके आर्क लगा दिया। अगर ये वाली अलग होती तो आप उसको ओपन करते कंपास को और फिर आर्क लगाते, ठीक है। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बना। सेकेंड क्वेश्चन आपका है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पर आपका है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10.3 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 10.3 लाइन सेंटीमीटर बनाओ और उसका कंस्ट्रक्ट करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये भी अपनी छोटी क्लासों में करा हुआ है। देखो बच्चों ये भी मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये आपने 10 सेंटीमीटर की 10.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। 10.3 सेंटीमीटर कहाँ होगा, जो कि 10 से 3 पॉइंट आगे हो, वो आपका 10.3 है, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये मैंने ऐसे करके बनाया 10.3। अब आपने क्या किया, कंपास को आधे से ज्यादा खोला, ये देखो आधे से कम है, ये आधे से ज्यादा खोलोगे और फिर एक आर्क ऊपर लगाओगे और बिना डिस्टर्ब किए यहाँ पे नीचे की तरफ आर्क लगाओगे। इसी तरह अब उसको चेंज किए बगैर आपने जितना भी सेट कर दिया यहाँ रखोगे, एक आर्क ऊपर की तरफ एक आर्क नीचे की तरफ, जहां ज्वाइन हुए उसको मिला दो। चलो उसको जल्दी से हम बनाते हैं। ये देखो मैंने 10.3 सेंटीमीटर की ये लाइन खींच रखी है। अब मैं इसको क्या करूंगी, आधे से ज्यादा अपने कंपास को खोलूंगी। तो मैंने अंदाजे से खोल रही हूँ, देख रहे हो आप, ऐसे मैंने आधे से ज्यादा, देख रहे हो हाफ से ज्यादा कवर कर लिया। यहाँ पे रखिए, अब अपना कंपास हिलना नहीं चाहिए। इस पॉइंट पे सेट करके एक ऊपर आर्क लगा दिया, देखा तुमने, और उसको हिलाए बगैर मुझे यहाँ पे नीचे आर्क लगाना है। देखा, एक आर्क ऊपर लगा एक आर्क नीचे लगा। अब इसे छेड़ना नहीं है, देख रहे हो तुम किस तरह से आर्क लगे, ऊपर और नीचे, नजर आ रहा है। अब इसे ही एम पे लिखना है। ये एल एम मैंने लाइन सेगमेंट नाम दिया है, एम पे रखा, मैंने अपना पेपर हिला दिया ऐसे ताकि तुम देख पाओ। एक आर्क ऊपर की तरफ लगा जो पिछले आर्क को कट कर रहा है, देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, देखा तुमने, यहाँ कट कर रहा है। फिर तुमने इसको कंपास को हिलाए बगैर, ये जिससे था आपका कंपास हिलना नीचे, कंपास हिल जाता है तो दोबारा सेट करोगे और फिर यहाँ पे तुमने आर्क लगा दिया। देखो अभी पिछले आर्क को देखो, दो जगह ऐसे कट हुए हैं। आपने क्या करा है, हाफ से ज्यादा खोल के ऊपर आर्क नीचे आर्क, और बिना डिस्टर्ब के दूसरी साइड से फिर जितना लिया था उतने ही रेडियस से ऊपर नीचे आर्क। और अब तुम इस दोनों को ज्वाइन कर दोगे। ये ज्वाइन कर दिया तो ये जो तुम्हारा बना इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको भी आप कुछ नाम दे सकते हो, जैसे इसको एल एम में नाम दी है, इसको हम दे देते हैं आर एस। तो आप इसको नाप के देखोगे तो ये इक्वली डिवाइड होगा दोनों साइड में। 10.3 का हाफ इधर आ जाएगा और हाफ इधर आ जाएगा, आप इसको नाप के देखो तो। और ये 90 डिग्री भी होगा, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री भी होगा, तभी इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है 90। हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण होता है अपने आप ही, और दो बराबर हिस्सों में होता है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम। तीसरा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4.3 सेंटीमीटर। 4.3 सेंटीमीटर की तुम्हें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है सारी जगह। तो आपका कैसा बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप देख रहे हो पहले 4.3 सेंटीमीटर बनाया, उसके बाद हम अपने आर्क को खोलेंगे 4.3। कैसे खोलेंगे, स्केल से आपने नाप लिया। तो देखो मैं क्या करती हूँ मोस्टली बच्चों, ऐसे पॉइंट बना लेती हूँ 4.3 जितने यहाँ पर बना देती हूँ, और फिर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा हाथ हिलने में प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना, गलती में स्केल हिल जाता है, अभी बिल्कुल ठीक नाप होता है इसके अंदर। फिर अब तुम हटा दो। अब यहाँ पे बी पे रखोगे, नजर आ रहा है आपको, देखिए बी पे ऐसे रख के ऐसे आर्क लगा दो, बड़ा सा लग गया, ठीक है। मेरा मेटल वाला हिस्सा यहाँ है, पेंसिल वाले हिस्से से मैंने आर्क लगाया। अब बिना छेड़े, क्योंकि ये भी 4.3 बनाना है, सी पॉइंट से ऐसे आर्क लगा दे जिसने पिछले वाले आर्क को कट किया एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट क्या होगा आपका ए, क्योंकि हम ABC त्रिभुज बना रहे हैं, ABC ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। PQR बनाते तो नीचे QR लेते, ऊपर P लेते, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमने ज्वाइन किया और यहाँ पर फिर साथ के साथ लिख दिया 4.3 सेंटीमीटर और यहाँ 4.3 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसकी सारी लेबलिंग कर दिया बच्चों, इसको कहते हैं लेबलिंग, कि आपने साथ में सारे पॉइंट्स भी लिखे, उनका मेजरमेंट भी लिख दिया। आर्क कितने सुंदर आ रहे हैं आप देखो, दो पहले बना रखा था, ये भी आपके सामने बना है,
पता चलता है ना। अब जब हम कंपास से बनाते हैं वो एकदम ट्राइंगल अलग दिखता है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस तरीके से बनना चाहिए। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, है ना। और ये देखिए, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल था। अब समझ आया जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेटल वाले पोर्शन को ऐसे रखो और पेंसिल को हिलाओ। ये समझ आता है ना, क्लियर होता है ना कैसे आर्क लगाना होता है, आर्क किस तरह लगाना होता है। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।